ये H5 क्वेश्चन है, देखो मैं रीड कर रहा हूँ। द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नेशनल फुटबॉल क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2023 was as under. बैलेंस ब्रोट डाउन 1/4/2022 8,000 दिया है। एक्चुअली ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो अगर हेडिंग की बात करें तो हम हेडिंग ये लगाएंगे कि प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड अदर इंफॉर्मेशन। अपने ये हेडिंग से इसको लिखेंगे, राइट। अब इसमें पहले देखो सब्सक्रिप्शन वगैरह इसके अंदर दिया है। स्टार्टिंग में बैलेंस ब्रोट डाउन 8,000 है। सब्सक्रिप्शन 2,46,000, इंटरेस्ट 5% ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000। सेल्स ऑफ फर्नीचर इसको टिक करो, ये 5% ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा उसको टिक करो। एंड सेल ऑफ फर्नीचर 10,000 लिखा है। डोनेशन फॉर क्लब बिल्डिंग लिखा है 60,000। परचेज ऑफ बॉल, टूर्नामेंट फीस, एफिलिएशन फीस यानी किसी क्लब के साथ में अपने कनेक्शन कॉन्टेक्ट रखते, कोलाब्रेशन करते हैं, जोड़ान। रेंट ऑफ प्ले ग्राउंड, फिर उसके बाद रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखा है, इन्वेस्टमेंट से 1 लाख के लिखें। देन आफ्टर सैलरी लिखी है 22,000। फर्नीचर 24,000। मिसलेनियस एक्सपेंस लिखा है 8,000 और बैलेंस कैरिड डाउन 28,000। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड 10,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021-22 यानी ये प्रीवियस ईयर का है। साइड पे लिख दो प्रीवियस ईयर। सब्सक्रिप्शन 2022-23 का 16,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग लिखा है, तो मतलब ये करंट ईयर का हुआ आउटस्टैंडिंग। Some members have paid subscription for the year 2023 amounting to rupees 8,000, which is included in the subscription received. और interest accrued but not received rupees 500 लिखा है। एंड द बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर सोल्ड वो आपको 14,000 दिया है, राइट। तो हम इसके ऊपर से अकाउंट बनाएंगे, पर पहले आप मुझे ना पेपर सेट दो। आपका जो पेपर सेट है ना, जो मैंने दिया था वो, उसमें आप चेक करो क्वेश्चन नंबर जो इसकी तरह से है। जो ऐसा सम है 42 वाला क्वेश्चन अलग है। ये आपके पेज नंबर 37 पे है क्वेश्चन, बराबर। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है लेकिन हाफ फिगर के साथ में दिया हुआ है। तो ये मैं करा रहा हूं अभी आपको। आपको ये वाला सम होमवर्क में करना है, ओके। अब जरा ध्यान दे, अपने सम को स्टार्ट कर रहे हैं। देखे, पहले मैं यहाँ लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ H5 है, इन द बुक्स ऑफ नेशनल फुटबॉल क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/23, ओके। देन आफ्टर इसके बाद हम यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे।
बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी। ओके, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, पहले जो बैलेंस ब्रोट डाउन लिखा है ना, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए कैपिटल नहीं है। कैपिटल ढूंढना इसके अंदर कंपलसरी है। याद हो तो मैंने नॉन प्रॉफिट, अरे सॉरी, प्रोफेशनल फॉर्म्स के पहले सम के अंदर इस तरह से बताया था कि आपको पुरानी बैलेंस शीट ढूंढनी पड़ेगी। तो इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलेंगे अपने। एज एट 1/4/22 इसके ओपनिंग डेट, बराबर। अब देखो कौन कौन सी चीजें इसमें आएगी, तो जरा ध्यान दे। सबसे पहली बात तो तुम्हारे पास यहाँ लिखा है बैलेंस ब्रोट डाउन 1/4/2022। तो जो कैश बैलेंस है ना, वो पिछले साल था। तो कैश इन हैंड कितना है? 8,000, राइट। उसके बाद जो फर्नीचर तुमने बेचा, द बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर सोल्ड वॉज ₹14,000। तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर 14,000। ये पिछले साल का फर्नीचर है, क्योंकि ये साल तो तुमने 24,000 का फर्नीचर खरीदा है, राइट। तो ये पिछले साल का फर्नीचर जो इस साल तुमने बेच दिया। उसके अलावा 21-22 के जितने भी एक्सपेंस है वो सब, या तो जो भी इनकम है। तो देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में क्या लिखा है? 10,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021-22 के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड। ये पिछले साल का था, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? ये तुम्हारे लिए 10,000, राइट। अभी यहाँ पे दूसरा भी देखो, रेंट ऑफ प्ले ग्राउंड वगैरह भी लिखा है, तो उसमें ध्यान देना। 27 पेज नंबर के ऊपर जो सम कंटिन्यू हो रहा है उसमें ध्यान दे। क्या लिखा है? द रेंट ऑफ प्ले ग्राउंड ₹1800 और सैलरी 2,000 ऑफ द ईयर 2022-23 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। और प्ले ग्राउंड का जो रेंट था 21-22 को, जो 1,500 आउटस्टैंडिंग था पिछले साल, पिछले साल आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है तुम्हारी, ये 1,500। फिर ऐसे ही देखो, देर इज अ स्टॉक ऑफ बॉल्स विद द क्लब, ये 31 मार्च 2023 का लिखा है, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ। तो क्लोजिंग तो यहाँ नहीं आएगा, क्लोजिंग तो यहाँ पे आएगा, बराबर। लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक होता तो आज का ओपनिंग स्टॉक, यानी ये साल का ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो ये सम के अंदर ये बातों को ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन को पूरा करना है। डेप्रिसिएशन 20% फर्नीचर के ऊपर, वो बाद में देखेंगे। अब फर्नीचर को बेचा कब, ये लिखा नहीं है, तो अपने ऐसा समझ के चलेंगे कि फर्नीचर जो भी है ने, वो कब का है? करंट ईयर के स्टार्टिंग का सेल है उसका, राइट। तो ये इतना हो गया अपना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब अपने इसको लिखेंगे, देखो कैसे। सबसे पहले मैं सब्सक्रिप्शन की एंट्री को कंप्लीट करता हूं, ध्यान देना। बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आपको दिया है 2,46,000। आपको याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग और प्री पेड या तो प्री रिसीव्ड। मैंने बोला था ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, लेकिन ये दोनों माइनस, बराबर। अब इसके अंदर देखो आप कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो लिखा है 21-22 का 10,000 का है, यानी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। तो क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 10,000, अपने उसको माइनस करेंगे। फिर उसके बाद में सब उसकी दो एंट्री हो गई तुम्हारी, देखो एक ये और ये, दो जगह पे एंट्री हो गई। एडजस्टमेंट दो एंट्री आनी चाहिए, तो दो जगह पे एंट्री हो गई। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, करंट ईयर के लिए कितना है? 16,000। तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का है वो अपने 16,000 यहाँ लिखेंगे। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की दूसरी एंट्री आएगी 16,000 यहाँ पे। क्लियर? ओके, आगे देखो। उसके बाद में क्या लिखा है कि सम मेंबर्स हैव पेड सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2023-24 अमाउंटिंग टू ₹8,000 विच इज इंक्लूडेड इन द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, यानी इसी के अंदर प्रीपेड किसका है? करंट ईयर का, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रीपेड नहीं, प्री रिसीव्ड है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन है। तो कितना है? 8,000। तो ये भी माइनस होगा। और अगर प्री रिसीव्ड है तो प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन,
कितना लिखेंगे 8,000। अब इसका फाइनल आंसर मुझे बताओ, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 10,000, 8,000, 18,000 माइनस और 16,000 प्लस, तो 2,000, 244। ओके, नेक्स्ट इज सिंपली देखो, अब इसके बाद इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड 500 लिखा है। कितना लिखा है? 500 लिखा। अब यहाँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तुमने जो परचेस किया है वो इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, बराबर। इंटरेस्ट दे दिए आपको 2,000, पर एक्रूड बट नॉट रिसीव लिखा है आपको 500। इसमें भी सेम है ना? वो पेपर सेट के अंदर चेक करो जरा, 1 मिनट। 37 नंबर का पेज। एग्जैक्टली सेम है। तो देखो, अपने पहले यहाँ पे इंटरेस्ट लिखेंगे। इंटरेस्ट यहाँ पे 2,000 का रिसीव हुआ, प्लस अपने क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग 500। तो ये कितना आ गया? 2,500। और यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कितना? 500। अब अगर ये नहीं लिखा होता तो मैं कैलकुलेशन, ध्यान दो, ध्यान दो, 5% लिखा है। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। 1 लाख पे अगर मैं 5% करता हूँ तो 5,000 आता है, बराबर कि नहीं? पर यहाँ टोटल हो जाए खाली 2,500। अगर नीचे एडजस्टमेंट में 500 नहीं लिखा होता तो मैं 3,000 आउटस्टैंडिंग लिखता। कितना आउटस्टैंडिंग लिखते? 3,000। लेकिन इन्होंने दे दिया है, खाली 500 बाकी है। तो फिर हमको सवाल नहीं करना है कि हमारा तो 5,000 का हिसाब लगता है, हम ऐसा समझ के चलेंगे कि 6 महीने का जिसके अंदर इंटरेस्ट देना था। कितने का? 6 महीने के बाद इन्होंने खरीदा होगा, इसलिए हम ऐसा प्रिज्यूम करके चलेंगे। क्योंकि अगर नीचे एडजस्टमेंट में ये ना लिखा हो तो मुझे 3,000 पूरे लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, यानी टोटल मिला के 5,000 बाहर आएंगे, राइट। अब आगे देखो, द बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर सोल्ड, वो 14,000 थी। तो 14,000 का फर्नीचर तुमने बेचा, बराबर। कितने में बेचा तुमने इसको? सेल ऑफ फर्नीचर 10,000 में। तो इसका मतलब अगर 10,000 में मैं फर्नीचर को बेच देता हूँ तो 4,000 का नुकसान हुआ। 4,000 का नुकसान, तो हम खाली नुकसान की एंट्री करेंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, खाली 4,000 की एंट्री करेंगे। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्यों नहीं की हमने? क्योंकि हमने सोच लेना है कि ये स्टार्टिंग में हमने बेच दिया, इसलिए डेप्रिसिएशन बेचे हुए फर्नीचर के ऊपर नहीं आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, द रेंट ऑफ प्ले ग्राउंड 1,800 और सैलरी 2,000, 22-23 की अभी भी आउटस्टैंडिंग, यानी करंट ईयर की अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो हम इसकी एंट्री करें, देखो ध्यान देना। टू रेंट ऑफ प्ले ग्राउंड कितना दिया आपको क्वेश्चन में? 18,000। और टू सैलरीज, तो सैलरी कितनी है? 22,000। कितनी आउटस्टैंडिंग है? देखो सैलरी, सैलरी आपको 2,000 लिखा गया है यहाँ पे, तो प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 करूँ तो ये आ जाएगा 24,000। और सिमिलरली सैलरी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे अपने 2,000 लिखेंगे। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सिंगल एंट्री, राइट, यानी दोनों जगह पे एंट्री की हमने। और आउटस्टैंडिंग रेंट जो है ना, वो कितना लिखा है आपको? 1,800। लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि आउटस्टैंडिंग रेंट प्ले ग्राउंड का 1,500 ये साल। तो अगर आउटस्टैंडिंग है और अगर प्रीवियस ईयर का है तो हम क्या करेंगे? देख लो, माइनस, राइट। तो हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ये करंट ईयर लिखेंगे और ये लिखेंगे प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का है 1,500, इसको अपने माइनस करेंगे तो 18,300। और इसकी सेकंड इफेक्ट ऑलरेडी तुम लिख चुके हो, 1,500 की सेकंड इफेक्ट तुम यहाँ पे लिख चुके हो ऑलरेडी, राइट। अब आगे देखिए, देर इज अ स्टॉक ऑफ बॉल्स विद द क्लब 4,000। तो हम यहाँ लिखे टू, अरे क्लोजिंग स्टॉक है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक 4,000 यहाँ पे लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक की सेकेंड इफेक्ट आएगी यहाँ पे। ओके, देन आफ्टर डेप्रिसिएशन 20% पर एनम इज टू बी रिटर्न ऑफ ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर
अपने नया कितना खरीदे, देखो ये वाला फर्नीचर 14,000 था तुम्हारे पास, लेकिन बेच दिया। तो अगर तुमको लिखना है, मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि जितनी भी फिक्स एसेट है ना उसको रिपीट करो, पिछले बैलेंस की फिक्स एसेट को रिपीट करो, बाकी कोई चीज को, करंट एसेट को रिपीट नहीं किया जाएगा। लायबिलिटी में कैपिटल और फिक्स लायबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को रिपीट करो, लेकिन करंट लायबिलिटी को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि वो साल के अंदर खत्म हो जाती है। ओके, तो ये फर्नीचर, लेकिन इसमें से हमने तो सेल कर दिया 14,000 का फर्नीचर, तो ये तो गया। उसके बाद में हमने परचेस किया, तो परचेस कितने का किया हमने, 24,000 का। तो अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम 20% निकाले, तो कितना आएगा 4,800, तो ये आएगा 19,200। ओके, ये डेप्रिसिएशन, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना लिखेंगे हम, 4,800। क्लियर, समझ में आई बात। डेप्रिसिएशन देखो, ऊपर का 14,000 फर्नीचर रिपीट किया, वही 14,000 का फर्नीचर हमने बेच दिया है, जिसकी बुक वैल्यू 14,000 थी, लेकिन उसका उसका जो बेचा आपने, कितने में बेचा, सेल वैल्यू 10,000 की। तो मैं 10,000 को अगर समझता हूँ तो 4,000 का लॉस हुआ, ये 4,000 के लॉस की तुमने यहाँ पे एंट्री की है, राइट। अब आगे देखें, ये सारे एडजस्टमेंट सब कंप्लीट हुए। अब बाकी की जितनी चीजें वो लिखते जाएं, कोई भी चीज बचनी नहीं चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए इसमें से। देखो, बैलेंस ब्रोड डाउन 1/4/2022, 8,000 लिख दिया तुमने वहां पे, राइट। सब्सक्रिप्शन की एंट्री पूरी, इंटरेस्ट की हो गई, सेल ऑफ फर्नीचर की हो गई। अब डोनेशन, डोनेशन मैंने आपको बताया था कि स्पेशल पर्पस यानी मकसद के साथ दिया हो तो लायबिलिटी साइड पे आएगा। तो डोनेशन फॉर क्लब बिल्डिंग, या लिखेंगे डोनेशन फॉर क्लब बिल्डिंग, कितना लिखा है, 60,000। अकेला डोनेशन होता, अकेला डोनेशन होता नहीं तो मैं यहाँ लिखता हूँ उसको, पर डोनेशन के साथ मकसद दिया गया है, पर्पस दिया गया है। तो स्पेशल पर्पस के लिए अगर कोई भी डोनेशन होता है तो इसको अपने लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे। देन कम्स, ये सब तुम्हारा रिसीट साइड का कंप्लीट हुआ। परचेज ऑफ बॉल्स लिखा है तो यहाँ लिखेंगे 80,000। देन आफ्टर टूर्नामेंट फीस कितनी है, 10,000। फिर एफिलिएशन फीस, ये भी 10,000, अरे सॉरी ये 2,000 है। फिर रेंट ऑफ प्ले ग्राउंड लिख लिया, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, कैंटीन में जो भी रिफ्रेशमेंट वगैरह दिया जाता है उसका एक्सपेंस है, ये कितना लिखा है, 4,000। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया है आपको, यह जगह लिख देता हूँ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 30,000। अब आती है बारी इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट तुम्हारी एसेट है, तो इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे लिखूंगा, 1,00,000। सैलरी दिया है 22,000, हो गया, फर्नीचर हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंस 2, मिसलेनियस एक्सपेंस कितना दिया, 8,000। और कैश इन हैंड में क्लोजिंग बैलेंस है तो उसको यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड, कितना है, 28,000। रिमेंबर कि जितनी भी तुम्हारी इसकी अमाउंट है ना, रिसीट एंड पेमेंट की, उसकी सिंगल एंट्री, एडजस्टमेंट की 2 एंट्री, ये बात कभी भी भूलना मत, आसानी से टैली हो जाएगा। अब इसको देखो, चेक करते हैं, 14,000, 10,000, 8,000, 32, 32,000, यहाँ पे भी 32,000, माइनस करूंगा तो 30,500 आएगा। ये तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल, तो यहाँ पे अपने जनरल फंड या तो कैपिटल लिख सकते हैं, 30,500 ये आया। अब इसको टोटल करें, कितना, 258, 500, 8 की जगह 0। अब इसके बाद ये सब माइनस करते जाए आप,
यहां लिखेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। 65,400, इसको मैं यहाँ पे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 65,400 यहाँ प्लस कर दूं तो 900 नहीं आता, नहीं आता। कौन सा आउटस्टैंडिंग रेंट की एक एंट्री बाकी रह गई है, आउटस्टैंडिंग 1800 यहाँ बाकी रह गया, सॉरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा, रेंट बाकी रह गया। कितना आता है? 2,67,200, 167,700, ओके। 167,700 आ जाएगा, हो जाए 167,700, ओके। ये क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार वापस बराबर से देख लो सारे एडजस्टमेंट को, ध्यान दे। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की बात करो। सब्सक्रिप्शन में इस तरह से आपको कर देना है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग है ना, इतना खाली दिमाग में रखो कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, फिर क्रॉस करो इसको प्रीवियस ईयर का प्रीपेड या तो प्री रिसीव्ड, जो भी हो, कोई भी एडजस्टमेंट हो, सबके लिए एक ही चीज काम लगेगी। तो यहाँ प्लस होगा, फिर यहाँ माइनस माइनस कर दो। फिर उसके बाद अपने को पता चला इसके अंदर के सब्सक्रिप्शन पिछले साल का ये साल मिला है, तो प्रीवियस ईयर 10,000 आउटस्टैंडिंग, तो ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग तो प्रीवियस ईयर की एसेट में आएगा, बराबर। प्रीवियस ईयर का कैश बैलेंस कहाँ से ढूंढोगे? तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस जो है ना रिसीट एंड पेमेंट का, वो प्रीवियस ईयर का तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस है, तो ये कैश इन एंड तुम्हारा 8,000 आ गया। उसके बाद में फर्नीचर जो बेचा उसकी वैल्यू कितनी थी? 14,000 की, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि 14,000 का जो फर्नीचर था वो पिछले साल का था, राइट। तो हम ये 14,000 फर्नीचर में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 16,000 दिया है, और करंट ईयर में कुछ लोगों ने आने वाले साल का पैसा दे दिया है, मतलब प्री रिसीव्ड हो गया ये। तो ये जो प्री रिसीव्ड 8,000 है वो तुम्हारी लायबिलिटी बनेगी, और ये जो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का वो तुम्हारी एसेट बनेगी, राइट। उसके बाद आप इंटरेस्ट के अंदर आउटस्टैंडिंग 500, अगर इंटरेस्ट के अंदर आउटस्टैंडिंग नीचे नहीं लिखा होता तो हम 5% 1 लाख के ऊपर पूरा गिनते, और वो 5% 1 लाख के ऊपर यानी 5,000 होना है। यहाँ पे लिखा कितना है? 2,000, मतलब 3,000 में आउटस्टैंडिंग समझता, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में ऑलरेडी दी है तो हम उसी को सच मानेंगे, यानी 500 फाइनल, और यहाँ पे 2500 तुम्हारा टोटल होना चाहिए, और जो तुम्हारा इंटरेस्ट बाकी वो 500 की एंट्री यहाँ करोगे। डेप्रिसिएशन कितना है फर्नीचर के ऊपर? 20%, तो हम डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर पहले तो पिछले साल का फर्नीचर कैरी फॉरवर्ड करो, वो फर्नीचर तुमने बेच दिया, नया फर्नीचर तुमने परचेस किया, वो नए फर्नीचर के ऊपर डेट नहीं लिखी, इसलिए ये समझ के चलेंगे कि पूरे साल का डेप्रिसिएशन हमको गिनना है। रिमेंबर, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पे दिया जाता है, डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस पे होता है, लेकिन बैड डेट का प्रोविजन क्लोजिंग बैलेंस पे होता है। सिर्फ एक चीज क्लोजिंग पे होती है, बाकी सब ओपनिंग पे होगा। बैड डेट का कोई भी प्रोविजन हो ने वो सब लास्ट में होगा, लेकिन कोई भी डेप्रिसिएशन या कोई भी तरह का समझो इंटरेस्ट देना हो, वो अपने ऐसा समझेंगे कि स्टार्टिंग से शुरू करके हमको लास्ट डे तक का इंटरेस्ट उसके अंदर, या तो फिर हमको उसका जो भी डेप्रिसिएशन वो कैलकुलेट करके अपने देना है, राइट। अब इसके अंदर बात समझो, यहाँ पे ये ऐसे ही रेंट का आउटस्टैंडिंग प्रीवियस सर का है 1,500, उसकी एक यहाँ पे एंट्री, एक यहाँ पे एंट्री। एक बात ध्यान में रख के एडजस्टमेंट की 2 एंट्री आनी चाहिए, और जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा उसकी सिंगल एंट्री आनी चाहिए। 2 सम है तुम्हारे पास, और याद रखो ये सम सेम टू सेम रिपीट होते हैं, इसके अंदर सम नए बन नहीं सकते। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि जो सम मैं कराता हूँ उसके जैसा एक दूसरा सम देता हूँ, तो वो सम आप ट्राई कीजिए, उसका आंसर मुझे बाद में भेजिए, ओके।